साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से इतर एक नई राजनीति की आहट साफ सुनाई दे रही है। बिहार के नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवकों को नौकरी देने का फैसला हो या फिर 25 चीनी मिलें खोलने की घोषणा साफ संकेत देते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार इस बार ठोस आर्थिक विकास के रास्ते पर बढ़ना चाहती है। मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन बनाने की भी घोषणा की गई। बिहार में टेक हब, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगाटेक और फिनटेक सिटी बनाने का भी फैसला किया गया है। बिहारवासी इस तरह की पहल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सरकार के इन फैसलों पर विधानसभा चुनाव की छाप साफ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को अच्छी खासी जीत भले मिल गई, लेकिन चुनाव अभियान के दौरान बिहार से मजदूरों के पलायन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर जवाब देना एनडीए के नेताओं के लिए भारी पड़ रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं कि जंगल राज के भय और लाभार्थी मतदाताओं ने एनडीए की जीत में अहम भूमिका अदा की, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को भी जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहा जो सालों से बिहार के विकास में रुकावट बने हुए हैं। सालों बाद ये पहला चुनाव था जब जाति पर आर्थिक मुद्दे हावी रहे। चुनाव के नारे बदले बदले दिखाई दिए और चुनावी नतीजों के साथ ही नई सरकार के लिए नया एजेंडा छोड़ गए। नई सरकार के सामने अब पलायन और रोजगार बड़े मुद्दे हैं। बदतर शिक्षा व्यवस्था और बीमार अस्पतालों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल के फैसले साफ संकेत देते हैं कि सरकार ने इन संकेतों को समझ लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाभार्थी समूह को लुभाने पर खजाना खाली कर चुकी सरकार अब अपनी नई योजनाओं के लिए पैसा आखिर कहां से जुटाएगी। बिहार के सामने फिलहाल एक ही रास्ता दिखाई देता है, केंद्र सरकार से मदद। क्या केंद्र इतनी उदारता दिखाएगा? आजादी के बाद से बिहार की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रही है। लालू यादव और नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के 2 धड़े ही हैं, जिनकी जमीन जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर टिकी है। 90 के दशक के बाद हिंदी पट्टी पर धीरे धीरे बीजेपी का भगवा रंग छा गया, लेकिन बिहार में उनकी सफलता नीतीश कुमार की बैसाखी पर ही टिकी रही। कम से कम वैचारिक स्तर पर तीसरी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी के उदय ने भविष्य की राजनीति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1990 से लेकर 2025 चुनाव पूर्व की राजनीति मुख्यतः सामाजिक न्याय की 2 शक्तियों में बटी हुई थी। एक खेमा अधिक उग्र और आक्रामक था, जिसका नेतृत्व पहले लालू प्रसाद यादव ने किया, अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इस दौर में यादव जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध पिछड़े वर्ग ने अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर संसाधनों पर सवर्ण वर्चस्व को चुनौती दी। दूसरा खेमा उदार और समावेशी था, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार ने किया। नीतीश ने ही इसे अति पिछड़ा और अति दलित का नाम दिया। यह धड़ा सवर्ण को साथ लेकर चलते हुए भी सामाजिक न्याय के रास्ते पर ही आगे बढ़ा। गुजरात या राजस्थान, मारवाड़ की तरह आम बिहारी इंटरप्रेन्योर या खुद उद्योग धंधा शुरू करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। उन्हें नौकरी चाहिए, सरकारी या कम से कम प्राइवेट। लेकिन अनेक बिहारियों ने राज्य के बाहर जाकर बड़े उद्योग खड़े किए हैं। अनिल अग्रवाल बिहार के ही हैं, जिनकी वेदांता कंपनी देश और दुनिया में स्टील और खनन के क्षेत्र में अग्रणी है। उनकी पूंजी निवेश उड़ीसा और अन्य कई राज्यों तथा विदेश में है, लेकिन बिहार में नहीं है। संप्रदा सिंह की मुंबई स्थित अल्केम लेबोरेटरीज देश की शीर्ष दवा निर्माण कंपनी है। मनीष चंद्रा का पोस्टमार्क अमेरिका में एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। सुजीत कुमार की उड़ान एक बड़ी B2B कंपनी है।
लेकिन अमेरिका में किंग महेंद्र अरिस्टो फार्मा भी देश की बड़ी दवा कंपनी है, लेकिन उसका संचालन मुंबई महाराष्ट्र से होता है। आखिर बिहारी उद्योगपति बिहार में क्यों नहीं आते हैं? 1990 के बाद बिहार में सामाजिक न्याय आंदोलन तो तेज हुआ, लेकिन उद्योगों का सर्वनाश भी इसी दौर में शुरू हुआ। एक समय पर देश का लगभग 36% चीनी मिल का उत्पादन बिहार में होता था। 1990 के बाद 15 चीनी मिलें बंद हो गईं। अब महज देश की 6% चीनी बिहार में बनती है। पटना के पास रोहतास उद्योग इसी दौर में बंद हुआ, जहां एक साथ 9 कारखाने थे। अंबानी और अडानी गुजरात के हैं, तो उनके औद्योगिक साम्राज्य का बड़ा हिस्सा गुजरात में ही है। तो फिर बिहार के उद्योगपति बिहार से क्यों भागते हैं? इसका कारण शुद्ध रूप से राजनीतिक है। पिछले 35-40 सालों से सरकारों ने उद्योग और विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।